लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा मुखिया के मुंह से श्रद्धेय बाबूजी की पुण्यतिथि पर एक शब्द नहीं निकला, जबकि सैकड़ों हिंदुओं के हत्यारे के लिए दर्द छलक गया। दूरदराज माफिया मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने पहुंच गए, यही है इनका पीडीए। योगी ने कहा कि जातीयता का जहर घोलने वाले लोग सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले हैं। अयोध्या में राम भक्तों का लहू बहाने वाला दिन काला दिन था। 6 दिसंबर 1992 के दिन केंद्र की सरकार ने बाबूजी को गोली चलाने को कहा था। उन्होंने मुख्यमंत्री पद को त्याग कर ऐसा नहीं किया। हिंदू धर्म कोई जाति, मत और मजहब नहीं है, ये भारत के एकात्मकता की गारंटी है। जब तक सनातन धर्म मजबूत रहेगा, कोई भी ताकत छिन्न भिन्न नहीं कर सकती। तो किस तरह योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को घेरा और कैसे चल रही है उपचुनाव की तैयारियां, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश और उनकी पार्टियों की सच्चाई उजागर भी की। उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर कहा कि अलीगढ़ में जन्मे बाबूजी ने चुनौतियों का मुकाबला किया, जिनकी पुण्यतिथि पर अखिलेश यादव का मुंह नहीं खुला। वहीं हिंदुओं के हत्यारे के लिए अखिलेश यादव का दर्द छलक उठता है। केशव ने फिर सीएम योगी की तारीफ की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में न राष्ट्र भक्ति से कोई समझौता है और न ही राम भक्ति से। अगर बाबूजी यानी कल्याण सिंह मुख्यमंत्री ना होते तो अयोध्या का कलंकित ढांचा कभी नहीं गिरता। उन्होंने आगे कहा कि बाबूजी ने उसी समय कहा था कि अगर कुर्सी जाती है तो जाए, लेकिन राम भक्तों को खरोच भी नहीं आने दूंगा। देश विरोधी शक्तियां संकरी हो रही है, क्या हमें उन्हें बढ़ने देना चाहिए? हर राम भक्त और राष्ट्र भक्त को बाबूजी की पुण्यतिथि पर प्रण लेना चाहिए कि विरोधी शक्तियों को जहर फैलाने का कोई असर नहीं होने देना है। सीएम योगी ने संबोधन में कही ये बड़ी बातें। इस पर सीएम योगी ने कहा कि अलीगढ़ में जन्मे बाबूजी ने चुनौतियों का मुकाबला किया है। किसान, शिक्षक, स्वयंसेवक और भाजपा कार्यकर्ताओं के रूप में काम किया, फिर मुख्यमंत्री बने। उन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। कन्नौज में जो घटना घटित हुई, लखनऊ में जो कुछ घटित हुआ, यही इनका वास्तविक चरित्र है, यही इनका चेहरा है, यही इनका चेहरा है। ये लोग बोलेंगे क्या, करेंगे क्या और दिखेगा क्या, इसमें जब तक हम फर्क महसूस नहीं करेंगे और जब तक इसका एकजुट होकर के मुकाबला नहीं करेंगे, ये लोग प्रदेश की जनता को ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे, ऐसे ही छलते रहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि बाबूजी कांग्रेस की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले इंसान थे। वो 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने, फिर हिमाचल और राजस्थान के राज्यपाल के रूप में संवैधानिक पद का कुशलतापूर्वक निर्वहन भी किया। सीएम योगी ने कहा कि कल्याण सिंह कोई व्यक्ति अचानक नहीं बन जाता। कल्याण सिंह बनने के लिए चुनौती का मार्ग चुनना पड़ता है, त्याग और बलिदान करना पड़ता है। जब त्याग और बलिदान का जज्बा होता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। देखिए आप इस खास रिपोर्ट में। क्या यही पीडीए है? क्या यही पीडीए है? इस सकल हिंदू समाज के लिए जिनका जीवन समर्पित था, ऐसे सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर श्रद्धांजलि देने की बात तो दूर, श्रद्धांजलि देने की बात तो दूर, एक शब्द उनके मुंह से संवेदना के लिए नहीं निकले। सरकार से नहीं बात करते, राजू भैया से बोल करके संवेदना व्यक्त कर सकते थे, क्योंकि सरदेव बाबूजी तो राज्यपाल भी थे, 2 राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे, प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, प्रदेश में मंत्री रह चुके थे, 10 बार विधायक रह चुके थे, 2 बार सांसद रह चुके थे।
लेकिन एक भी शब्द नहीं निकला। और सैकड़ों हिंदुओं की खून से जिसके हाथ रंगे हुए थे, ऐसे दुर्दांत माफिया के मरने पर ऐसे मातम मना रहे थे जैसे इनका कोई सगा चला गया हो। उन्होंने कहा कि बाबूजी राम जन्मभूमि आंदोलन के मार्ग से तनिक भी नहीं हटे, लगातार उसके लिए काम करते रहे और परिणाम हमारे सामने है। जब रामलला विराजमान हुए तो पूरे भारत में जश्न मनाया गया, लेकिन इसकी शुरुआत तब हुई थी जब बाबूजी ने कहा था कि सरकार जाए तो जाने दिया जाए, लेकिन राम भक्तों पर गोली नहीं चलाएंगे। आज हम हिंदू गौरव दिवस के रूप में बाबूजी की पुण्यतिथि मना रहे हैं, क्योंकि उनका जन्म जीवन भारत की राष्ट्रीयता के लिए समर्पित था। समाजवादी पार्टी के मुखिया तो सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर तो एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। श्रद्धांजलि देने के लिए जाने की बात तो दूर, एक शब्द नहीं निकला। और वहीं प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था तो फातिया पढ़ने के लिए उसके गांव तक चले गए। केशव ने योगी की तारीफ में कहा था, उनके जैसा कोई सीएम नहीं। 2 दिन पहले भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी की तारीफ की थी। मिर्जापुर में पीएम और सीएम को लेकर उन्होंने कई बड़ी बातें बोली। डिप्टी सीएम ने कहा था कि दुनिया में मोदी जी जैसा कोई दूसरा नेता है क्या? प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी जैसा कोई मुख्यमंत्री है क्या? देश का हमारा नेता दुनिया का शक्तिशाली नेता है। हमारे मुख्यमंत्री की तुलना जब देश के और मुख्यमंत्रियों से होती है तो हमें पीछे होना चाहिए कि सबसे आगे होना चाहिए, ये उन्होंने प्रश्न किया। इसके 2 दिन पहले भी केशव प्रसाद मौर्य ने 69,000 शिक्षक भर्ती पर लखनऊ हाईकोर्ट के फैसले को लेकर यूपी सरकार को घेरा था। तब अखिलेश यादव ने उन्हें कृपा पत्र उप मुख्यमंत्री बताया था, यानी कि उन्होंने तंज कसा था। रविवार को भी केशव प्रसाद मौर्य से जुड़े सवाल पर अखिलेश ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि वे यानी केशव प्रसाद मौर्य कुछ भी नहीं है। वे क्या हैं? मुख्यमंत्री जी अगर उन्हें डांट दे तो वो चुप हो जाएंगे। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया है, नहीं मानते हैं तो पता कर लीजिए, ऐसा अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच अक्सर जुबानी जंग देखने को मिलती है। दोनों नेता एक दूसरे पर तीखे तंज कसते रहते हैं। बीते दिन केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की तो अखिलेश यादव ने उन पर जमकर निशाना साधा, जिस पर अब केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस बार समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को भी घेरा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव गांधी परिवार के दरबारी बन गए हैं। ये बात नेताजी मुलायम सिंह यादव को कभी नहीं सोची होगी। केशव प्रसाद मौर्य ने किया ये पोस्ट। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, धरती पुत्र दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके गुजरने के बाद उनका पुत्र अखिलेश यादव दरबारी बन जाएगा, गांधी परिवार का दरबारी बन जाएगा। इससे उनका समाज भी आहत है कि नेताजी का बेटा किसी और की चाकरी करे। वहीं अब आपको बताते हैं कि आखिर आने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां कितनी तेजी पर है। गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट के उपचुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदी भवन में बैठक करेंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। प्रदेश की करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मांझवा और सीसामऊ पर उपचुनाव होना है। इन सीटों में 5 समाजवादी पार्टी के पास है तो वहीं आरएलडी निषाद पार्टी की एक सीटें हैं, जबकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की 3 सीटें हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को चौंकाया, उसे देखते हुए ये उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए एक अग्नि परीक्षा साबित हो सकता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगा था तगड़ा झटका। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा था, जहां अच्छे प्रशासक और बेहतर कानून व्यवस्था के दावों के बावजूद भी बीजेपी को अनुमान के मुताबिक सीटें नहीं मिली थी और बीजेपी 33 सीट पर अटक गई।
ऐसे में अब पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत हासिल कर लोकसभा में हुए नुकसान की भरपाई करने की चुनौती है। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पेशल 30 की एक टीम भी तैयार की है। हालांकि आपको बता दें, इसमें दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को जगह नहीं मिली है। ईमानदार और जिताऊ उम्मीदवार पर दांव लगाएगी बीजेपी। ईमानदार और जिताऊ उम्मीदवार पर दांव लगाएगी इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी की कड़ी चुनौतियों के बीच योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए कमर कस चुके हैं। इसी सिलसिले में लखनऊ में उनके सरकारी आवास पर बड़ी बैठक भी हुई। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों से फीडबैक लिया तो उपचुनावों के लिए आगे की रणनीति पर बात भी की। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ईमानदार और जिताऊ कैंडिडेट पर ही दांव लगाया जाएगा। प्रत्याशी की उसकी साफ छवि और जनता से जुड़ाव उसके चयन की प्राथमिकता होगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में अब बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती 10 विधानसभा सीटों को लेकर होने वाले उपचुनाव को लेकर है। बीजेपी पूरी शिद्दत के साथ इन सीटों पर जीत की तैयारी में लग चुकी है। इसके लिए 30 मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। हर सीट पर इन मंत्रियों को जीत की रणनीति तय करने का दायित्व सौंपा गया है। इन 30 मंत्रियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव के लिए 30 मंत्रियों की अपनी टीम बनाई है। सीएम योगी के स्पेशल 30 में दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं हैं। इस टीम में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, करल सीट की जिम्मेदारी जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्यक्ष और अजीत पाल सिंह को दी गई है। मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी सूर्य प्रताप शाही और मयंकेश्वर सरन सिंह को दी गई है। वहीं गिरीश यादव और सतीश शर्मा को भी ये जिम्मेदारी दी गई है। कटहरी सीट की जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह और आशीष पटेल और दयाशंकर मिश्र को दी गई है। सीसामऊ सीट की जिम्मेदारी सुरेश खन्ना और नितिन अग्रवाल को सौंपी गई है। सांसद और पार्षद भी बैठक का होंगे हिस्सा। वहीं आपको बता दें कि उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री बैठक करेंगे, जिसमें उपचुनाव की तैयारियों के बारे में चर्चा की जाएगी। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक, कपिल देव अग्रवाल, नरेंद्र कश्यप, सुनील शर्मा के साथ सांसद अतुल अग्रवाल, महापौर सुनीता दयाल की प्रमुख रूप से उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम में उपचुनाव की तैयारियों में जुटे सभी मंडल अध्यक्ष, सभी मंडल प्रभारी, महानगर के प्रभारी, सभी शक्ति केंद्र के संयोजक, वार्ड के प्रवासी सहित 250 से अधिक भाजपा नेताओं को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। उपचुनाव में विपक्ष को शिकस्त देकर किस तरह से जीत हासिल करनी है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। सभी पार्टियों को लेकर तैयारियां चल रही है, तो देखना ये होगा कि इस उपचुनाव में किसकी तैयारी सबसे ज्यादा मजबूत होती है। तो आप क्या चाहते हैं और किसको इस बार के उपचुनाव में यूपी में लाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए स्टोरी, नए खुलासे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।